तुझसे नहीं पूछना तुसी हले तक जानवर नहीं लिया, तुसी नहीं पूछना तुसी किन्ने दा लिया। ठीक है तेरे अंदर 15 लाख की ताकत है, दूसरे के अंदर 1 लाख की नहीं है। अगर वो तेरे सामने यूं करके सर झुका ले, समझ ले तूने इसके अंदर दिल के 2 टुकड़े करके रख दिए। अद्दीन नसीहा, दीन नसीहत है। रब्बे काबा की कसम ने सोने सच्चे सुनखे नबी का कलमा पढ़ा जो सारी इंसानियत के लोगों के दिल टूटे हुओं को दिल जोड़ के चला गया है। आज इंडिया, भारत, सिख हुजूर की तारीफें कर रहे हैं, शायरी नात खानी रहमत दो आलम अलैहि सलाम की कर रहे हैं। एक बात आपसे करो, चलो मुझे कुछ गुज़िश्ता जुम्मे में याद नहीं रही, अब किसी से फ़ोन करके हम ये नहीं कहेंगे तो ये जानवर ले लिया, या किसी को देख के कहेंगे किन्ने का जानवर लिया, या किसी को ये पूछेंगे ऐद की किन्ने जानवर कीते। इस वक्त रोटी के लाले पड़े हुए इंसानों को, रोटी के लाले पड़े कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने ईद की नमाज के लिए बच्चों के कपड़े, अपनी दूर बच्चों के कपड़े तक नहीं बनाए। अगर उसके अंदर जानवर की हिम्मत नहीं तो मैं नहीं उससे पूछूँ ना, यार तू जानवर हले तक लिया कोई नहीं, अब वो क्या कहेगा, ओ ले लेंगे। इन बरकत वाले महीनों में झूठ। फिर बीवी से कहेगा तेरे को कुछ पैसे पे ने, अब्बे को मांगे ले, माँ को चलो औखा सौखा वेला होया। तो ख्वाहिशात पर, एहसासात पर ख्वाहिशात गालिब आई तो इंसान रास्ते से भटकना शुरू हो। तुम 20-25 साल पहले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, तो क्या उस वक्त इंसान नहीं थे? सहाबा इकराम का दौर नहीं था, औलिया अज़ाम का दौर नहीं था, मशाइख का दौर नहीं था, औलिया इकराम का दौर नहीं था, हमारे बाप दादे नहीं थे। क्या उनकी कुर्बानी गलत है या मेरी कुर्बानी का शौक है? 12-12 लाख का जानवर, 1.5 करोड़ रुपए का जानवर, और मत मारी गई, मत मारी गई, तुम्हारी मत मारी गई। ठीक है अल्लाह पाक ने दिया, बहुत सारा करो, लेकिन अगर मेरी बहुत सारी नेकी उम्मत के लोगों के लिए मुश्किल का और उम्मत के लोगों के लिए उस नेकी के ना करने का सबब बन रही, तो ऐसी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करते। देखो भाई, तुम सारे मेरे समेत हम सारे मुतवस्सित तबके के हैं, कोई सेठों की औलाद थोड़ी है। हैंड माउथ वाला हमारा साहब है, रोजाना ताजी कमाते कर। और जिनके बच्चे बाहर गए हैं उनसे पूछो उन बच्चों का क्या हाल है। एक तो माँ बाप से दूर, एक बीवी बच्चों से दूर, और फिर नौकरियां वहां की सबको पता, जो मर्जी छुपाए जो जाहिर करे। अब उसका वालिद या उसके बच्चे हल्का जानवर लेने को तैयार नहीं। 36 मरदा कहे वो तेरा पोते इंग्लैंडी है, तो ये जानवर होला जा ले ले। अब उसे क्या पता कि वो इंग्लैंड पता नहीं कितने लाख रुपया कर्जा लेके गया, और वहां से बहनों का बोझ, बेटियों का बोझ, बाप की बीमारी का बोझ, घर का बोझ, बिजली के बिलों का बोझ, उसकी तनख्वाह। वो इंसान ही, जानवर थोड़ी। अल्लाह के वास्ते अपनी कुर्बानी को सस्ता करो, मेहरबानी आपकी। जहां 1.5 लाख रुपया से बात बनती हो, लाख से बनती हो, तुम्हें 15 लाख में छलांग मारने की जरूरत क्या है, मुझे बताओ। कभी 42 मन का भी वेड़ा हुआ, कभी 28 मन का भी वेड़ा हुआ, तो कहां खोपे तुम्हारे पर्दे पड़ गए। बेचने वाला तो अपनी चीज को कहेगा ये आसमान के सितारे हैं, लेकिन अल्लाह ने मज़ीद शऊर नहीं बनाया, अकल नहीं दी। 1-4.5 मन का जानवर है, वही 1.5 लाख रुपए का, वही 16 लाख रुपए का, और शौक दा मोल कोई नहीं। खूबसूरती देखो तो उसी खूबसूरती चटनी है। जो खूबसूरती कर्जे में सारा साल परेशान करे, उस खूबसूरती का हमने क्या करना, अपने लेवल को नीचे लेके आए ख्वाहिशात के को, ताकि हर बंदा कुर्बानी कर सके, हर बंदा कुर्बानी। मैं बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे भाई? देखो यार 15-16 लाख रुपए का जानवर, अब्दुल हन्नान का रीति तो नहीं कर सकता इतना बड़ा जानवर। ये तो कर ढूंढेगा 75,000 का। अब जाके मंडी के अंदर को यार 75,000 को 80-90 भाई अगे चले इतने कोई नहीं, अगो जाके ले ला, अगले साल कर ली, कुकड़ी कर ली। ये उसकी इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हो। ये व्यापारियों के बड़े दिमाग खराब थे, ओ चढ़े पड़े थे ऊपर। किन्ने का जानवर 4 लाख का, और यार 1.5 लाख ले, और चल चल अगे चल अगे चल, को बकरी वेख ले बकरी। अल्लाह ने कहा तेन मैं दिखावांगा बकरी आने दे साल। रब ने कहा मैं तुझे बकरी दिखाऊंगा, साल आने दे। फिर पड़ी ना जानवरों के अंदर बीमारी, बड़ों बड़ों के पजामे और धोतियां ढीली हो गई। हुण कहते हैं अल्लाह की मर्जी जी, अल्लाह की मर्जी, असीं तो अपने बड़ा बड़ा चंगा किया जी। अल्लाह कहते ये चंगा तू किया था अपनी तरफ से। ये सुन्नत इब्राहिमी को, मेरे मोहम्मद के तरीके को, तूने सुन्नत को इतना महंगा कर दिया। फिर अल्लाह ने, अल्लाह की पकड़ के अंदर आ
फिर कहता मौला दी मर्जी, मौला जो अल्लाह ने किया। अल्लाह फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, ये मैंने नहीं किया बल्कि तूने किया है। कौन है जो मालिक कायनात की बात को चैलेंज कर सकता है और अल्लाह की बात को ठुकराओ? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। जानवरों की मंडी के अंदर बैठा था, सब्जी वाली मंडी में बैठा था, आड़ती बन के बैठा था, कपड़े वाली दुकान के अंदर बैठा था, जो कन्नापूसी फोन पर बातें करता था, मेरे शिकवे करता था। वयाफू अल कसीर, अगर उन बातों में मैं पकड़ने पर आ गया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं तुझे पानी का एक घूंट भी नहीं दूंगा, ये तो मेरा करम है, चल जो मौज कर जाके, ये तो मेरा फजल है, मेरा करम है, मेरे नबी का जो तू सदका मांगता है तो वो है। इतना रोके गया, इतना रोके गया, इतना रोके गया, आपको नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, इतना रोके गया, इतना रोके गया। अल्लाह अकबर। आज अरफात के मैदान के अंदर हाजी बैठा हुआ है, ये क्या है? ये कौन सी इबादत है? अरफात के मैदान के अंदर जाके बैठ जाओ, ये कौन सी इबादत है? मेरे अजीज फरमाया वहाँ बैठ कर मेरे नबी के तरीके के मुताबिक दुआ करने लग जाए, मेरे नबी के तरीके के मुताबिक मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई बयान कर, तुझे जोहर की नमाज के बाद गुनाहों से ऐसा पाक कर दूंगा जैसा आज ही माँ के पेट से दुनिया के अंदर आया है। रो रो के हलकान हो गया अरफात के मैदान में। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, सैयद आयशा की गोद में बेटा कोई नहीं, अज़वाज मुताहरात के औलाद कोई नहीं सिवाय सैयदा खदीजातुल कुबरा के और मारिया क़िब्तिया के, और किसी के यहाँ 9 अज़वाज मुताहरात के बेटा बेटी पैदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे अजीज़ों, किसी के बारे में नहीं कहा इलाही मैंने पुत्र दे दे, यूँ नहीं कहा इलाही मुझे सोने सोने दामाद दे दे, यूँ नहीं कहा परवरदिगार आलम मुझे अमीरी दे दे, यूँ नहीं कहा मुझे शहनशाही बादशाह दे दे। उस वक़्त हाथ उठा के क्या करें? अल्लाह मेरी सारी उम्मत जो इस वक्त मौजूद है, जो क़यामत तक आएगी, अल्लाह सारी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आके कहने लगे मुबारक हो, उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर दिया गया, तेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दी गई। लेकिन जिन लोगों ने हकदारों का हक देना है, कर्जदार ने कर्ज देना है, जिसने किसी का हक देना है, जब तक वो अदा नहीं करेंगे उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। मुज़दलिफ़ा के मैदान में सारी रात खड़े रहे, सारी रात रोए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर सामने देख के मुस्कुराने लग गए। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह हंसने क्यों लग गए? फरमाया हकदारों वाले मामले पर भी अल्लाह ने माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी क्या ऐलान फरमा दिया? फरमाया जिसने किसी का हक देना है, दुनिया के अंदर देने की कोशिश की, नहीं दे सका, उसके अंदर ताकत ना थी, अल्लाह ने उसको भी माफ़ कर दिया। फरमाया उसको कैसे माफ़, अर्ज़ की उसको कैसे माफ़ कर दिया? फरमाया क़यामत का दिन होगा, हकदार को कर्जदार को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा हाँ जी तूने इसका हक देना है, जी जी देना है, तूने दुनिया में क्यों नहीं किया? या अल्लाह 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ा करता था, या अल्लाह अब्दुल हन्नान ने दुरूद शरीफ की तस्बीह बताई पढ़ा करता था, रात को आयते करीमा पढ़ा करता था। इलाहुल आलमीन इसके कर्ज देने में कितनी मेरी कोशिश थी, तू तो अल्लाह नियतों को जानता है, दिलों के भेद जानता है। अल्लाह फरमाएंगे तू भी सच्चा, मैं भी सच्चा, मेरा कुरान भी सच्चा, मेरा नबी भी सच्चा, तू सारे का सारा मेरे डर से मैदान माशर की शर्मिंदगी से कह रहा था ए कर्जदार इधर आ जा, जो इस पर तेरा कर्ज है वो मैं अदा करता हूँ, तो इसको माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम हकदार का हक अदा करेगा, फरमाया कर्जदार के गुनाहों को भी अल्लाह माफ़ फरमा देगा। ये अरफात और मुज़दलिफ़ा के मैदान में अल्लाह अकबर, अल्लाह का नबी दुआ करके गया। फरमाया मेरा नबी वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, जिक्र करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। कौन था? इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैय्या। टक्कर मारी बाप को। ऐसे कहते की करिए जी, साढ़े वड्डिया ने जो क्या सी को करांगे ना। ए बाजान मुझे बता, हकीकत खोल, ये क्या कर रहा है? बाप सूद पे कारोबार करे, बेटा पूछने का हकदार है। बाप 2 नंबरी करे, गलत रास्ते पर जाए, अल्लाह ने बेटे को हिदायत अता फरमा दी, बेटे की जिम्मेदारी है बाप को सीधे रास्ते पे लेके आए। निज़ाम जिंदगी वालिद साहब की तरफ से, वालिद साहब की वजह से घर के अंदर मुतासिर हो रहा है।
अब्बा जान के बोलने की वजह से, अब्बा जान का घर के अंदर गलत रवैया रखने की वजह से अगर निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है तो बाप बेटे को चाहिए प्यार के, अल्लाह अकबर, प्यार के जज्बे के साथ बाप को समझाए, ना के मार से। इलाहुल आलमीन बड़े बड़े उलमा इकराम फतवा मांगेंगे, परवरदिगार आलम बड़े बड़े हाजी मेरे से पूछेंगे, बड़े बड़े अल्लाह मुफ्तियान इकराम पूछेंगे, खबरदार बाप को सीधे राह से पर लाने का तुझे किसने कहा? मालिक कायनात तेरी रहीमी पे, तेरी करीमी पे, मालिक कायनात तेरी, अल्लाह अकबर, मालिक कायनात तेरी वुसअत पे मैं कुर्बान जाऊँ। अल्लाह ने भी कुरान में बयान कर दिया, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यअतिका फत्तबिनी इहदका सिरातन सविय्या। ए मेरे अब्बा, मेरे पास हक आ गया, मेरी जिम्मेदारी है मैं तुझे गुमराही के गड़े से निकालूं। ए अब्बा जान, अगर बेटे के पास दानाई इल्म आ जाए तो बाप गुमराह हो, तो खुदा का कुरान कह रहे बाप को बेटे के पीछे चलना पड़ेगा, बाप को बेटे की माननी पड़ेगी। अब्बा जान, दानाई का इल्म मेरे पास आ गया, इल्म और हिकमत मेरे पास आ गई। अब्बा जान, अल्लाह ने अपने इल्म मेरे पर उतार दिया। मेरे अब्बा, जो इल्म खुदा ने मुझे दिया, ये इल्म बता रहा है तू बुतों की पूजा कर रहा है, पूजा कर नहीं रहा बल्कि बुतों को बुना रहा है। अब्बा जान, ये सारी की सारी अब्बा जान खुली गुमराही है। अब्बा जान, ये तो ये करना छोड़ दे। इज़ क़ाल ली अबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। अब्बा जान, या तो बनाना छोड़ दे या तो इनकी इबादत करना छोड़ दे, वरना ये बता जो सुनते नहीं, जो बोलते नहीं है, जो देखते नहीं है, अब्बा इनकी इबादत करने की वजह क्या है? चल मुझे भी तू समझा ना। बंदा कहता यार ठीक है तो मेरी नहीं मानता, चल मुझे समझा क्या कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है? क़ाल लक़द, हम, वो कहने लगा बेटा मैंने अपने बाप दादा को यही करते देखा। अब कहते कोई नहीं, चलो वडके ने वडे दी गल मननी चाहिए, 4 दिन की जिंदगी है, फौत हो जाएंगे, फिर अपना इलाज है। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ग़लालिम मुबीन। अब्बा जान, गलती बड़ा करे या छोटा करे, जिसके पास हिदायत का इल्म आ जाए, जिसके पास समझदारी आ जाए, उस गलती को सुधारना पड़ेगा। फिर गलती को सुधारने के लिए बड़ा छोटा नहीं देखना पड़ेगा, फिर उस गलती को सुधारने के लिए अल्लाह का हुक्म देखना पड़ेगा। मेरे अब्बा, मैं नहीं आपको करने दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अकबर, बाप ने कहा फिर ठीक है, आज के बाद तेरा रास्ता अलहदा, मेरा रास्ता अलहदा, चलो यहां से। बाप ज़्यादा करी क्या सकता है? घर से निकल जा। ये नाफरमानी की वजह से, बवजह नाफरमानी जदाद से आग कर सकता है, हक है, बेटे को हिस्सा ना दे, हक है। लेकिन मेरे नबी ने यहाँ भी शफकत वाला मामला फरमा दिया। फरमाया अगर बेटे ना फरमान हो जाए, बाप जिम्मेदारी अपनी पूरी कर दे, हकदार को हक अदा कर दे, तेरे हक क़यामत के दिन अल्लाह तेरे बाप से, तेरे हक क़यामत के दिन अल्लाह तुझे बेटे, तेरे बेटे से तुझे लेके देगा। कोई बात नहीं, दरगुजर कर, बाप का काम दरगुजर करना। आज आदमी कहता है यार मैंने पता ही लगा, मैंने की हो गया। बेटे का देर से उठना सोता देखकर मेरे अजीजों, तूने क़यास क्यों ना किया, तूने तजर्बा क्यों ना किया कि मेरा बेटा रात 4 बजे तक जागता रहा? इसकी मेन वजह क्या है? दुखती रख क्या है? बड़े बड़े आले आ गए, घर के अंदर बिजली खराब हो, पॉइंट मिलता कोई नहीं, तरह तरह के आले आते हैं, दीवारों पे रखो पता लग जाता है, नहीं तो बेयकीन आता तो कारी साहब से ले जाना, कहीं ना कहीं तलाश कर देगा। कहां से नुक्स पड़ा? बड़े बड़े मेरे अजीजों साइंस तरक्की कर गई, लेकिन जो मेरी औलाद के अंदर नुक्स मेरी आंखों के सामने पड़ा, मेरे अजीजों, मेरी औलाद ने खून के सुरमे के कतरे मेरी आंखों में सलाइयां डाल दी, उसका मुझे आज तक पता ही कोई नहीं, मुझे क्या कहां से मामला हुआ। खो रहे हैं, पी रहे हैं, कोई नहीं पता कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, किसका है बेटा, कहां से कर अब तेन खाण तो कम है तो खा। बाप भी कह रहा पुत्र तुम खाओ, तेन खाण तो कम है, कितों लिया रहा मेरी जिम्मेदारी, चलो काम खत्म। उन्हें कहा सानू की सुन तो पक्की पकाई लभदी, सारा निजाम जिंदगी मुतासिर है। बड़े लोग मुशाहिदा करते थे, तजर्बा। ये कहाँ थी घड़ियाँ, धूप से वक़्त का तयन, सितारों से समुद्री जहाज़ों के रस्ते का तयन, वो सारे इल्म चले गए, खोखले घड़े रह गए।
एक दूनी दूनी दो दूनी चार वाला चला गया, मोबाइल निकाला, टक 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 ठा मारा। और साइंसी दौर है जी, अपने जहन पर कोई जोर डालने को तैयार ही कोई नहीं, अपनी सलाहियतों को कोई बुरुएकार लाने को तैयार ही कोई नहीं। परेशानियां जगह जगह पड़ी हुई है। बड़ों की जिंदगी से तजर्बा हासिल करने को तैयार ही कोई नहीं। ये खोजी हुआ करते ना, खोजी पता नहीं अब है कि नहीं है, एक पांव की खुरियों से निशान इधर गया, उनके निशान ठक जाके लगते थे। उनके पास कौन सा इल्म था? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? कोई स्पेयर कॉलेज के अंदर पढ़े हो या पंजाब कॉलेज में पढ़े? खोजी जट के, जिन्हें संजा करना नहीं आता, खोज लगाते थे कि नहीं? तजर्बेकार लोग देख के बताते होने वाला। हब्बान बिन वलीद, अल्लाहु अकबर, जिसका नाम था अबुल क़यास, अरब का रहने वाला, ताइफ का रहने वाला, बड़ा दाना आदमी था। ये तजर्बे की बात है तो सुनियो। हब्बान बिन वलीद मेरा अजीज़ों बहुत बड़ा तजर्बेकार आदमी था। क़यास था, अबुल क़यास। इल्म नजूम उसके पास था, इल्म रमल उसके पास था, इल्म क़यास उसके पास था। बड़ी बड़ी दानाई की बातें, हर चीज़ को देख के अंदाज़ा कर देता ये हुआ। उसके 3 बेटे थे, एक बेटे का नाम नौफिल था, एक का नाम हारिस था, एक का नाम रबी था, तीनों ही अंधे थे। बाप अबुल क़यास था। क़यास कि अगर ये टिश्यू उभरा हुआ है क्यों है, इसकी वजह क्या? क्यास करना किसी चीज़। दीन की बुनियाद 4 चीज़ों पर है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत और क़यास। आपने माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन की तरफ भेजा, फरमाया माज़ अगर किसी मामले में फंस गए, किससे फैसला करोगे? उन्होंने कहा किताबुल्लाह। उन्होंने कहा और उसमें ना मिला, फिर कहा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उसमें ना मिला, फरमाया इजमा उम्मत, उम्मत का मामूल दे, उलमा का मामूल देखूंगा। फरमाया वहाँ से भी खाली हो गए, फरमाया फिर मैं क़यास करूँगा। हब्बान बिन वलीद का इंतकाल हो गया, इतना माल छोड़ के मरा कि बेटे थे तो अंधे और लेकिन बाप के तरबियत याफ्ता थे। बेटे कहने लगे मैं ज़रूरत ही कोई नहीं, चलो जब तक ज़िंदगी है बाप का पैसा, चलो सैर व तफरी करें। बेटे ईरान के शहर फारस के अंदर चले गए और तीनों घुड़सवार अंधे रास्ते में घोड़े चला रहे हैं। सारी दुनिया देख रही कि अंधे सवारी चला रहे हैं, सवारी पे बैठे अंधे घोड़े चला रहे हैं। जब फारस के शहर के अंदर पहुँचे, तीनों सवारों पर बादशाह के वज़ीर की नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? मुंह में लोगों ने उंगलियां दे रखी है और ये सवारियां चला रहे हैं घोड़े क़यास से। बादशाह को खबर मिली, बादशाह सलामत ने कहा उनकी दावत करो, शाही मेहमान बनाओ। शाम को शाही मेहमान बना दिया गया। अब तीनों दस्तरखान पे बैठे, सुनना अल्लाहु अकबर, तीनों दस्तरखान पे बैठे। एक ने रोटी तोड़ी, रोटी का लुकमा तोड़ा, भाई को नहीं। अब बादशाह कहने लगा ये कोई अक्लमंद लोग हैं या किसी अक्लमंद बाप की औलाद हैं? बादशाह ने खाना लगवाया, शाही दस्तरखान, खुद वजीर और बादशाह दीवार के पीछे खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं? एक ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, कहने लगे भाई लगता है ये रोटी किसी हाइजा औरत की हाथ की पक्की हुई है। अल्लाह, ये रोटी किसी हाइजा औरत के हाथ की पक्की हुई है। दूसरे ने उस रोटी के साथ बोटी पकड़ी, कहने लगा अल्लाहु अकबर, बादशाह तो बहुत अच्छा, दस्तरखान तो बहुत अच्छा, क्या ही अच्छा होता हमें हलाल जानवर का गोश्त खिलाता, कुतिया का गोश्त ना खिलाता। अंधे। तीसरे रोटी पकड़ी, कहने लगा ज़रा दाएं बाएं टटोलो, और एक ने इधर उधर टटोला, कहने लगा कोई है, आवाज़ कोई नहीं आई। कहने बादशाह तो बहुत अच्छा है, इसके अखलाक बहुत अच्छे, लेकिन क्या ही अच्छा होता इस वक़्त की हुकूमत की सल्तनत किसी हलाल ज़ादे के हाथ में होती। अल्लाह, 3 बातें। वो सारे परेशान हो गए। बादशाह ने छलांग मारी अंदर, वजीर इधर से अंदर। उन्होंने कहा छोड़ दो रोटी, पहले बताओ ये क्या कह रहे हो? उनको बादशाह सलामत ने सुन लिया। उन्होंने कहा नहीं बादशाह सलामत बता। उन्होंने कहा पहली बात ये रोटी किसी हाइजा के हाथ की पक्की हुई, जिसको मेंसिस कह ले या माहवारी जिसको आई हुई हो। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? उन्होंने कहा पहले पूछ। बावर्ची को बुला लिया गया, हाँ मियाँ किसने रोटी पकाई? जी फलानी औरत है, मेरी बीवी ने, किसी ने। जा उसके पूछ क्या तबीयत कैसी है? कहा वो नमाज नहीं पढ़ सकता। बादशाह कहने लगा तुम्हें कैसे पता लगा? अब क्या देखो, कहने लगे जब औरत इस हालत के अंदर होती है, उसकी तबीयत कच्ची होती है,
ये माँ बैठी पहचानेगी। जब औरत इस हालत के अंदर होती है, उसकी तबीयत खाने पीने की तरफ, किसी काम करने में दिल नहीं करता, उसका दिल आराम करने को करता है। इस औरत ने इस हालत के अंदर आटे को मुट्ठियाँ सही नहीं भरी, तब रोटी टूट रही है। अगर आटे को मुट्ठियाँ भरती, रोटी साफ साफ होती, तो मैं रोटी के टूटने टुकड़ों की वजह से पता लग गया ये हाइजा औरत की पक्की हुई है। सानू भी कदे ख्याल आया हल्दी के राम दी, पकाने वाले ने पसीने से आटा गूंदा है कि बिस्मिल्लाह, रोटी पकाने वाले ने पेशाब करके हाथ भी धोए, संजा भी किया कि नहीं किया है जी। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, कहने लगे बिल्कुल ठीक, बताओ ये तुम्हें गोश्त का कैसे पता लगा? कहा बादशाह सलामत, हम भी खा रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ खाए, कुत्ते भी खाए, बिल्ले भी खाए, लेकिन अल्लाह ना करे हमने कोई नहीं खाए। जिसने खाए वो जाने उसका काम जाने, और जिसने खिलाए वो खाए उसका काम जाने। अखबारात में पढ़ा, टीवी में पढ़ा, मेंढक खा गए, फलाने खा गए, मुर्दा खा गए, जिंदा खा गए। कोई पोल्ट्री वाले बैठे होंगे, अल्लाह करे यहाँ ऐसा पोल्ट्री वाला ना हो जिसने जानवरों के हाज़ा मिन फज़ी रब्बी कर दिया है। कितने माल है चलिए, इतना खुसारा होता है पोल्ट्री के अंदर। जब जानवर इतना इतना चूजा मर जाए तो कहा ये दफनाते हैं सारे जाके। ये तो सुना है भाई, सुनी सुनाई बात। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, असल बात ये है क्या क्या ऊँटो, बकरियों, भेड़ों, भैंसों, गाय हो, उनके गोश्त के ऊपर चर्बी होती है और कुतिया के गोश्त के अंदर चर्बी होती है। बादशाह सलामत जब बोटी तोड़ी तो ये करके चर्बी बाहर निकल आई। बादशाह सलामत ने फौरन बकरी बाड़े के अंदर पैगाम भेज दिया, बताओ वहाँ के चर्राह को बुला के जाओ, शाही चर्राह को बुला के ला, इधर आओ। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, किसका गोश्त पकाया? कहा बादशाह सलामत आज ख़ास मेहमान थे तो ख़ास जानवर का गोश्त मेरे पकाया। उन्होंने कहा कौन सा? ये शाही ख़ानदान की पालतू बकरी हैं। उन्होंने कहा हलाल की कि हराम की? कहा आपको किसने कहा? कहा ये कह रहे कि हराम की हैं। कहा बादशाह सलामत जब इन बकरियों के बच्चों को इनकी माँ ने जना तो फौत हो गई, उस वक़्त कुतिया ने तफाकन बच्चे दिए हुए थे, तो कुतिया के बच्चों के साथ मैंने इन बकरियों को दूध पिला दिया। बादशाह सर पर हाथ रोने का ये क्या? उन्होंने कहा फिर ये बता कि मैं हलाल का हराम का ये कैसे पता लगा? कहा बादशाह सलामत शाही ख़ानदान, जो शाही लोग होते हैं, बादशाह होते हैं, शाही दस्तरखान लगाते हैं और शाही दस्तरखान पर मेहमान नवाजी करते भी हैं और ख़ुद भी बैठ के खाते हैं। ए बादशाह सलामत तू दस्तरखान पर हमारे साथ न बैठा तो हमारे वालिद की कहावत थी अल्लाह अकबर, उसका तजर्बा था कि हलाल ज़ादे लोग जुआ करते हैं, ख़ानदानी लोग हुआ करते हैं, दस्तरखान पर साथ बैठा करते हैं। बादशाह सलामत को गुस्सा चढ़ा, अपने अंदर चला गया और जाके अपनी माँ का गिरेबान पकड़ लिया। कहा आज तक बाप ने नहीं कहा, भाई ने नहीं कहा, बहन ने नहीं कहा, ये अंधे मुझे आके हरामजादा कह गए। वो कहने लगी बेटा बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, रब्बे अकबर की कसम है तुम्हारा बाप किसी काबिल ना था, तब तुम्हारे बाप के गुलाम के साथ मेरा मादा हुआ। ये सल्तनत किसी के हाथ में ना चली जाए, मैं तुम्हारे बाप की और तुम्हें अपने बाप की औलाद नहीं, बाप के गुलाम की औलाद है। रब्बे काबा की कसम बादशाह हक्का बक्का रह गया। अंदाजा लगाओ जामे उस्मानिया वालों, उस वक़्त के अंधे लोग भी इतने दाना हुआ करते थे, लेकिन आज के दाना लोग भी इस वक्त मेरे अजीजों कारोबार की दुनिया में अंधे हुए पड़े हैं, पता ही कोई नहीं कहां जा रहे हैं। बेटे की कमाई का जरिया पता कोई नहीं, भाई की कमाई का जरिया पता कोई नहीं, बाप की कमाई का जरिया कोई नहीं। जानवर लाओ 15 लाख रुपए का दरवाजे के ऊपर, जिन्हें अल्लाह ने दिया करें। लेकिन 2 दिन मेरे चांद ईद के अंदर रह गए, किसी से नहीं पूछना तुझे हले तक जानवर नहीं लिया, तुझे नहीं पूछना तुझे किन्ने दा लिया। ठीक है तेरे अंदर 15 लाख की ताकत है, दूसरे के अंदर 1 लाख की नहीं है। अगर वो तेरे सामने यूं करके सर झुका ले, समझ ले तूने इसके अंदर दिल के 2 टुकड़े करके रख दिए। अद्दीन नसीहा, दीन नसीहत है। रब्बे काबा की कसम ने सोने सच्चे सुनखे नबी का कलमा पढ़ा जो सारी इंसानियत के लोगों के दिल टूटे हुओं को दिल जोड़ के चला गया है। आज इंडिया, भारत, सिख हुजूर की तारीफें कर रहे हैं, शायरी नात खानी रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम की कर रहे हैं। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यअतिका फत्तबीनी इहदका सिरातल सविया। अब्बा जान तू बुत बना, तू बुतों की इबादत कर। अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दे दिया, बुत बनाना भी शिरक है, बुतों की इबादत भी शिरक है। अब्बा जान बेटे होने के नाते अब्बा जान तुझे मेरे पीछे चलना पड़ेगा। बाप ने कहा मैं तेरे पीछे कोई नहीं चलता, चल। वक़्त का मैं थोड़ा सा कुर्बानी के मौजू पे आ जाऊं।
जनाब अल्लाह अकबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर, अल्लाह अकबर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र पे फ़लस्तीन गए हुए हैं। वहाँ के बादशाह की आदत थी इलाके के अंदर शाही महल के इर्द गिर्द कोई खूबरू लड़की आती, खूबसूरत आती, उसे गिरफ्तार कर लेता, पहले बादशाह के बिस्तर पर आती, फिर उसके पास जाया करती। जनाब अम्मा सारा को बादशाह वक़्त ने पकड़ लिया, अपने बिस्तर पर बिठाया। पाक नबी की पाक रम है, भौंकने वाले मेरे अजीज़ उस वक़्त भी भौंकते थे, आज भी भौंकते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिस तरह नबी की हिफाजत खुदा करता है, इसी तरह नबी के पाक कुनबे की हिफाजत भी खुदा करता है। बीबी सारा की तरफ बादशाह का हाथ चला, हाथ सल हो गया। वो कहने लगे लगता है कोई नेक औरत है, मेरे लिए दुआ कर दे। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ओठ के अंदर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेहमान खाने में, और वो अल्लाह अकबर, अम्मा सारा इब्राहीम की तेरी मेरी माँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की घरवाली बादशाह के बिस्तर पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, इलाही बाप छोड़ा तेरे लिए, नमरूद के दरबार में तेरी तौहीद का धमाका किया तेरे लिए, परवरदिगार आलम अज़ियत बर्दाश्त की तेरे लिए, लेकिन मेरी बीवी है पाक है, इलाहुल आलमीन इस पे उंगली उठ गई, मैं खलील की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मेरी सच्चाई में खलील कैसे रहूँगा। मालिक कायनात ने फरमाया जिब्राइल जल्दी चला जा, जाके माँ सारा इब्राहीम के दरमियान जितनी बड़ी दीवार है पर मार दे, और जाके बता दे एक आईनी से शीशा खड़ा कर दे, ताकि आर पार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र चली जाए कि जो अल्लाह यूनुस को मछली के पेट में बचा सकता है, वो अल्लाह तेरी हरम सारा को बादशाह के बिस्तर पर भी बचा सकता है। क्या देख जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा मंजर देख रहे हैं, यूं हाथ बड़ा छल हो गया, फिर दुआ की, 3 मरतबा दुआ की, अल्लाह ठीक कर दे। नबी का ज़र्फ़ आला होता है, नबी के घराने का ज़र्फ़ आला होता है। हुसैन का ज़र्फ़ आला था, खुदा की कसम टक्कर ना ली, सब कुछ कर सकते थे, अल्लाह की ताकत भी आ सकती थी। नाने के लिए, नाने की जमात के लिए आसमान के फरिश्ते बदर ओहद में आ सकते हैं, करबला के अंदर भी आ सकते थे। नबी का ज़र्फ़, नबी के नवासों का ज़र्फ़ आला हुआ करता है, ख़ानदान का। उनका अल्लाह हमारा खून देने से अगर तेरा दीन फलता फूलता है तो अल्लाह हम एक नहीं सारी नजराना पेश कर देंगे, लेकिन तेरे दीन को क़यामत की सुबह तक आबाद रखेंगे। बादशाह समझाने का भी काम खराब है। बाज़ जगह कहते हैं अपनी बेटी सार, अपनी बेटी हाजरा को या अपनी कनीज़ हाजरा को, लेकिन सच्ची रवायात में बेटी हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए साथ कर दिया। 17 साल उम्र या 22 साल उम्र है। अब अम्मा सारा कह रही इब्राहीम का जी का मेरे तो औलाद कोई नहीं हुई, इससे शादी कर ले, चल तेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। अब माँ सारा ने शादी करवाई, बीवी ने शादी करवाई। अब अल्लाह की करनी है ऐसी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल हो गए अल्लाह से दुआ करते हुए। मम्मा सारा को, पहली बीवी को तो बेटा ना मिला, माँ हाजरा की गोद से इस्माईल अलैहिस्सलाम आ गए। 13 साल के बाद आए इसहाक अलैहिस्सलाम माँ सारा की गोद में। जब देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर में दाखिल होते हैं हाजरा के पास, कभी गोदी में बेटा, कभी सीने से बेटा। अम्मा सारा ने अल्लाह अकबर माजरत के साथ, बेदबी ना हो जाए नबी के ख़ानदान में, अम्मा सारा ने सोकन वाले तेवर दिखाए। खुड़ी ये क्या हुआ, बस जा जा उठ ही बह जाके, अल्लाह अकबर। सारा क्या हुआ, मैंने बस वहीं जा वहीं जा। अम्मा सारा के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई। सोकन सोकन हुआ करती है, मत दिया करो बीवी को दूसरी शादी की धमकी। अगर मैं अल्फाजी में बात कर दूं, पहली ने पूरे नहीं पहनते, दूसरी चक्कर में दौड़ते फिरते माशाअल्लाह। ओहो, अगर वहीं बैठ जाके यहाँ क्या करने आया। मैंने कहा तू बता राजी कर, मैं चाहती हूँ इस हाजरा को अलहदा कर, इस बच्चे को अलहदा कर, मेरा मकान अलहदा बना, इसका मकान अलहदा बना। इतने में पहली मरतबा कहते ज़मीन पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए इंसानी सूरत में। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, जो सारा कहती है खुदा भी वही कहता है, चलो कर। अल्लाह औरत का वकील बनता, से कहते छितर मार मार के मैं सीधा कर दूँ, जा पे ओदे घर चली जा, औरत का हक है। अगर तुम्हारे साथ बिस्तर पर लेट सकती है तुम्हारी मंशा के मुताबिक, तो अपनी मंशा का इजहार तुम्हारे पे कर सकती। अलहदा हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को फिर अल्लाह का दूसरा हुक्म आया, चलो इसे लेके चलो। अब पहले तो देखा ना कि सारा और हाजरा के दरमियान, फिर देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की तरफ माइल है, फिर वो गल्ला नहीं रही इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी जड़ी रहने सी जाकल। इलाहुल आलमीन की तरफ से ऐलान आया, खलील किसका है, तेरा। फिर इधर क्या कर रहा है, हर वक्त बच्चा चाहिए फिरने गोद अंदर। इलाहुल आलमीन ये भी तो तेरा 86 साल के बाद मिला। फरमाया मेरी मानेगा जी, अपनी दोस्ती का सबूत देगा, फिर इस बच्चे को पकड़, कहाँ जाऊँ,
हाजरा की गोद में डाल दे, कहाँ जाऊँ? इतनी सी खजूरें, सत्तू ले ले, पानी ले ले, या अल्लाह कहाँ जाऊँ? अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऊँटनी पर या घोड़ी पर भेज दिया, सवारी पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी पर, चलिए ये मंजिल ख़त्म, अब चले। कहाँ चले? मक्के चलना है, यसरब की सऊदी अरब जाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवारी पर, पीछे मुड़, खबरदार उसका हुक्म है ना मुड़ना है ना इससे बात करनी है, चलते जाओ। अम्मा हाजरा पीछे बैठी गुनगुना रही है, बोल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश। हर आदमी की तमन्ना अल्लाह मुझे उम्रा करा दे, हर आदमी की तमन्ना अल्लाह अकबर। सेल्फी बना बना के भेजते हो, इस वक्त मुल्तजिम पे हो, इस वक्त हजर अस्वद चूम रहा हो, इस वक्त युकने ये माननी पे हूँ। अल्लाह की कसम ये सारी की सारी 3 अल्लाह अकबर हस्तियों की कहानी है। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तीसरी अम्मा हाजरा। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, ए मेरा पैगम्बर ज़रा बता दे हज किन की अदाओं का नाम है? दस्ते सही। 4 पहाड़ों के दरमियान इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी घरवाली को ला के बिठा देते हैं। 17 साल उम्र है, अल्लाह अकबर, 17। 2 या 3 मील कुदई की वादी मक्के से सवारी पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऊँटनी मोड़िए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अच्छा जी चलिए। अम्मा हाजरा कहने लगी ये क्या करके जा रहा है? लेके साथ आया था, लेके जा रहे हैं। अम्मा भी उठ के खड़ी होगी, बच्चे को यूँ करके उठाया और यूँ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे। इब्राहिम गलती सुनी, ये ससुराल है, कहाँ लेके जा रहे हैं? बता दो सही, कहाँ छोड़। आँख की एनी में से आंसू, जिब्राइल भी देख रहा है, अर्श वाला खुदा भी देख रहा है, आंसू टप टप। कहाँ? खामोश। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलना नहीं, वो कह रहा चुप। हाँ, बच्चा गोद में, चंडी कहाँ? जब आगे देखा ना ये आंसू गिरते हुए, हाँ वाह माँ हाजरा तेरी जहानत पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह। औरत कहती मैंने तो पता ही नहीं लगा, तानू बीमार सी, तानू सिर, तूने वो बंदे की तरफ कभी तवज्जो तो की हो? तेरा काम रोटी पकाना, कपड़े धोना। सुन, औलाद जो कहती है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, वो इब्राहिम का किस्सा पढ़ने अलैहिस्सलाम। मर्द औरत का प्यार बढ़ाने के लिए किस्सा पढ़ो इब्राहिम और हाजरा अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूँ करके पहाड़ी से नीचे उतरे, उसने दोनों पल्लू कहाँ? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कभी जिस समय देखी आंख से आंसू, इस्तकामत, नो नो घबराना नहीं है। महाजरा ने आंसू टपकते देखे, कह लगी अल्लाहु अमरक, अल्लाहु अमरक। तीसरा अल्लाहु अमरक, अल्लाह का हुक्म है। बस इतना का। माई हाजरा वहां से फिर 2 या 3 मील पैदल चली, जब बैतुल्लाह मौजूद है वहां के बैठ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यूं करके मुंह मोड़ लिया, ये नीचे वो ऊपर। इब्राहिम इब्राहिम चला जा, अल्लाह तुझे खैर से मंजिल पर पहुंचाए, मेरी फिक्र ना करना। तूने उसके हवाले कर दिया है जिसने इसके सर पर नबुवत का ताज सजाने का वादा कर रखा है। जाओ 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 जाओ, मुझे उसके हवाले करके जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाइए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। अल्लाहु अकबर। फिर बाप है, लोग की कहते साढ़े प्यो ने सड़ली कीता की, और देख इब्राहिम क्या कर रहा है, जज़ाकल्लाह। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर रहा है। जब पहाड़ी से नीचे उतरे, अल्लाह ने कहा कदम भी नक्श में, बोल भी, जल्दी करो जल्दी, अपने कैमरे खोलो फरिश्तों, अपनी अपनी साइंस का इजहार करो फरिश्तों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, खौरदार झाड़ियाँ, काले काले पहाड़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम झाड़ियों के दरमियान ऊपर देख रहे हैं, हाजरा इस्माइल कोई नजर नहीं आ रहा। अल्लाह कहते इधर ना तक, मेरी तरफ देखो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से बेख्तियार, रब्बना इन्नी अस्कलतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम इलाहुल आलमीन। तुझे तो पता है नुकीले नुकीले पत्थर है, मेरा शीर खार सा बच्चा, मेरी हाजरा जवान है, पैरों की तलियां रेशम जैसी। इलाहुल आलमीन तेरी मर्जी ना होती, कोई माई का लाल इसे हाजरा को मेरे से जुदा ना करता। अल्लाह ये सब कुछ किया मैंने तेरे लिए किया। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरमाया अगर तूने मेरे लिए किया
तो मैंने तेरे लिए भी एक काम कर दिया। फरमाया इस ज़मीन को इतना आबाद कर दूंगा, इसे इतना बारोनक बना दूंगा, लोग करोड़ों रुपया हाथ में लेके फिर के यहाँ कदम रखने के लिए तरसा करेंगे। यहाँ के पानी को भी अजमत वाला बना दूंगा। दुनिया के पानी एक तरफ है, लेकिन मक्के के जमजम के घूंट का पूरी दुनिया का पानी मुकाबला नहीं कर सकेगा। यहाँ की खजूरें लोग बरकत के तौर पे लाया करेंगे, यहाँ की खजूरों की गुठलियां लोग जेबों में डाला करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चंद दिन अपने बेटे को बिठा दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं इस शहर को इतना आबाद कर दूंगा, इस पथरीली जमीन को इतना आबाद कर दूंगा, सारी दुनिया के शहर इसके पांव इसकी मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जाओ। अल्लाह अकबर। चंद दिन के बाद खत्म होगी खजूरें और हो गया वो राशन खत्म, पानी खत्म, माँ की छाती का दूध खत्म, कुछ खाया पिया कोई नहीं। अब अल्लाह अकबर बच्चा री री कर रहा है, चाहिए तो ये था बच्चे का गला दबा देती, लेकिन पैगंबर की शान नहीं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा। जिस तरह आज के दौर में एक औरत ने बच्चों के गले पे छुरी फेरी फिर खुदकुशी कर ली, ये कर रही है ना, लेकिन माँ हाजरा से सबक सीख। अगर बेटे पे भूख आ जाए, घर के अंदर भूख पड़ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। माई हाजरा उठी, 3 पत्थर अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने लिए, 2 पत्थरों को यूं खड़ा किया, तीसरे पत्थर को उसके ऊपर खड़ा कर दिया, नीचे नन्हे इस्माइल को लिटाया, धूप में खुद खड़ी हुई है। लोग कहते हैं माँ की कर दी है। पहला चक्कर, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह, कौन था वहां? मैं, आप? कौन सी दुनिया की साइंस थी? कोई भी नहीं। नीचे एक बंदी, बंदी की गोद में उसका बंदा, ऊपर खुदा, और कौन था? असबाब शोर के खत्म, फरिश्ते भी दाएं बाएं। सफा से चली मरवा तक, कितने कितने पत्थर लगे होंगे पैर के अंदर, हैं? मां जाके धड़ाम से गिर गई, फिर दिल में ख्याल आया रो रहा होगा, फिर उठी, फिर चलते चलते अल्लाह अकबर, फिर सफा पर आई, इस्माइल को ची ची कर रहे हैं, पानी, अल्लाह अकबर, रोटी, माँ, अल्लाह अकबर। बेटे ने रो के दिखाया, माँ का कलेजा फट गया। अल्लाह, लोग कहते हैं हमारे माँ बाप करते क्या है, जरा बुखार तुझे हो जाए, तुझे सर में दर्द हो जाए तो मोटरसाइकिल से गिर जाए, खुदा की कसम तेरे माँ बाप खाना खाना छोड़ देते हैं। बदबख्ता। तो कहते हैं मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तो 12 बजे तक सो रहा है, तेरा बाप अल्लाह की कसम ये चने नान होटल पे खा रहा है, सुबह 6 बजे का घर से आया हुआ है, न से गर्मी का न सर्दी का पता। खबरदार यूं ना कहा कर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कर्जे तेरे लिए उठाए, परेशान तेरे लिए हुआ, आज इसका कख ना बचा, आज अल्लाह अकबर इस काबिल भी ना रहा, अगर तू इसे हाथ ना पकड़े ये एक कदम भी चल के बाथरूम में नहीं जा सकता। अब भी कहते मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। अम्मा मरवा पर आई, अम्मा फिर सफा पर, इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रोके दिखाया, फिर मरवा पर जाने लगी। जब दूसरा तीसरा चक्कर चला ही ना जावे, माँ गिर गई, ग्रीन लाइटें जो लगी हुई हैं, अल्लाह अकबर। फिर माँ की ममता ने जोश मारा, बजाय चलने के घिसटने के माँ हाजरा ने दौड़ना शुरू कर दिया। कौन सा फीता था, कौन से इंजीनियर थे, अल्लाह ने कहा फरिश्तों यहाँ भी निशान लगा दो, यहाँ भी निशान लगा दो। जिस जगह मेरी हाजरा दौड़ के गई, अब्दुल हन्नान तुझे भी दौड़ना पड़ेगा, वजूद तेरा भारी तुझे दौड़ना पड़ेगा, जिसके पैर कोई नहीं उसे भी दौड़ना पड़ेगा, जिसकी आंखें कोई नहीं उसे भी दौड़ना पड़ेगा, जिसकी जुबान कोई नहीं उसे भी दौड़ना पड़ेगा। इलाहुल आलमीन मैं दौड़ नहीं सकता, फरमाया व्हील चेयर पे बैठ जा, परवरदिगार आलम मेरे अब्बे के चल नहीं सकता, फरमाया कंधे पर उठा, इलाहुल आलमीन अगर सफा मरवा नहीं करूंगा तो परवरदिगार आलम ने भी ऐलान कर दिया कि अगर तू सफा मरवा का रुकन पूरा नहीं करेगा तो मैं भी तुझे आसमानों से हाजी कहने का सर्टिफिकेट अता नहीं फरमाऊंगा। आज कर चल। 7 चक्कर अम्मा हाजरा के पूरे हो, गिर गई, कह लगी हूं की करा, बस मुद्दी गिरी, रिवायत में उल्टी गिरी, सांस निकल रही है, बस 3-4 सांसें बाकी रह गई। माँ, अल्लाह अकबर। फिर दिल के अंदर ख्याल आया चलो मर तो रही हूं, ये तो देखूं पहले वो मर गया कि मैं मर गई। अल्लाह अकबर। फिर भी ख्याल आ गया मर तो रही हूं। मामा ना आखिरी बात कहनी, मेरे पुत्रा ने बुला दे, मेरे पुत्र किथे ने, फलाने ने बुला दे, फलाने ने बुला दे, फलाने आते ही कोई नहीं, फला के चक्कर में चली जाती।
जब तक खुदा ने तुम्हें माल ज़िंदगी दी ना, अपने माँ बाप से जुदा ना हो। अगर देश परदेश में हो, जो भाई खुशहाल है, अपनी माँ को अपने साथ रखो। फिर ऐ ना समझो अम्मी ने और क्यों ज़्यादा चूड़ियाँ भी पाई ने, सब कुछ पाया, नहीं। माँ को कुछ नहीं चाहिए, बच्चे एक वेड़े में चाहिए माँ को, एक वेड़े में। अगर एक भाई अमीर है तो अगले हफ्ते सारे भाइयों से मिला के लाए, ऐसा इंतज़ाम करे कि बहनों को इकट्ठा करे, माँ बाप की आंखों की ठंडक बने। अम्मा हाजरा लेटी हुई है, आखिरी सांसें, फिर यूं करके रुख बदला कि देखूँ तो सही, वो पहले गया कि मैं जा रही हूँ। अल्लाह, रवायात में लिखा, माँ ने दोनों हाथों के ऊपर बाजू खड़े की और अपना पूरा वजन दिया, यूं करके देखा, दूर से नजर पड़ी एक खूबसूरत शक्ल वाला पास खड़ा हुआ है। ओह, अम्मा के अंदर पता नहीं कहाँ से जान आई, एक खूबसूरत सोहनी शक्ल वाला पास खड़ा है। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ला के खड़ा कर दिया और पास खड़े। माँ हाजरा उठी और फिर जो दौड़ के दिखाया ना माँ हाजरा ने, अल्लाह का अर्श भी माँ के दौड़ पर झूमने लग गया। या अल्लाह क्या करेगा, फरमाया सफ़ा मरवा के 7 चक्कर पूरे होंगे तो हाजरा की सुन्नत को जिंदा कर, मैं तुझे उम्रा करने का सवाब अता फरमा दूंगा। अल्लाह, ये कोई इबादत है दौड़ना? नमाज, रोज़ा, ज़कात, क़िरात, ये भागना दौड़ना। फरमाया मेरी बंदी ने दौड़ के दिखाया था, जब ग्रीन लाइट है वहाँ तूने कहना रब्बी ग़फ़िर वरहम, या तूने कहना कि अल्लाह रहम कर, जिस तरह मैंने बंदी के रोने पर रहम किया, तेरे पर भी रहम करूँगा। महाजरा जब दौड़ी दौड़ी भागती भाग, जब महाजरा अलैहिस्सलाम आई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। हाय, खड़ा था कहाँ गया? अम्मा ने ये नहीं देखा कौन सी किथे गया, झांक के देखा बेटा तो महफूज है कि नहीं। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैर की एड़ी के नीचे पर मारा और कहा, अल्लाह ने कहा इस्माइल जरा पेड़ी रगड़ दे, पर लग गया पानी का फवारा। अम्मा हाजरा देख के लेटे हुए हैं, यहाँ से एक फवारे की धार, या आज मेरे अजीज अब तुमने फवारे बनाए, अल्लाह ने 4000 साल पहले ही फवारा बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से एक फवारा निकला, इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुंह में धार आ रही है, खुदा का पैगंबर पानी चूस रहा है। रब्बे काबा की कसम माँ हंसने लग गई। मैंने कहा हाजरा तुझे क्या हुआ? कहा बच्चे को पानी मिल गया, माँ का कलेजा वैसे ही ठर गया। अल्लाह, हज क्या है? 3 हस्तियों की अदाओं का नाम है। आना मेरे अजीज इंशाअल्लाह 10 ज़िलहज को आना, ज़रा वक़्त पर आना, ज़रा पौना घंटा लेके आना। फिर बताऊंगा इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे नाज़ो नाम में पले, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी कैसे चली। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये सार, ये प्यार, अल्लाह अकबर, सिर्फ वाक़यात नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने बेहतरीन से बेहतरीन नमूना अता फरमा दिया है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। एक नए गेम व्लॉग के साथ जिस तरह पहले मैं हाजिर होता रहता हूँ, आज फिर एक नए गेम व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाजिर हो चुका हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है क्योंकि आज की गेम बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। गेम अभी नहीं बताता, जाकर गेम ज़रूर देखें। चलते हैं वीडियो की जानिब, तो करते हैं अपनी गेम स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे आप सब लोग। तो आज एक नई गेम के साथ आपके साथ हाजिर हो चुका हूँ। ये गाड़ी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। तो इसमें जो है एक ऑप्शन ये भी है कि जैसे हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम रिवर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास ये आ चुका है शीशा, मतलब बैग जो हमें दिखाएगा कि पीछे क्या है। तो जैसे ही हम मतलब गियर लगाएंगे आगे की तरफ, ये देख सकते हैं आप, तो ये आगे से ऊपर से हट जाएगा। तो अब मैं जो है इसको खेलने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ। रिवर्स करने के बाद इसको रिवर्स आने देते हैं। ये फ्रंट गियर इसका लग गया। अब दोबारा से इसको रिवर्स कर रहा हूँ। ये
यहाँ से इसका मोड मैं देखता हूँ, निकलेगा बहुत मुश्किल से, लेकिन मुश्किल तो काम जो होते हैं वो तो हम करते रहते हैं। इधर से निकल आई है। ये जो है ये लेवल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस ऊपर लिखा हुआ आ गया है। और अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, नेक्स्ट, रीस्टार्ट, मेन्यू। नेक्स्ट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो पहले जो नंबर है ना, इससे जो अगला स्टेप है उसके ऊपर हम चले जाएंगे। जैसे ही मतलब कि हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे इधर, तो हम चले जाएंगे कहाँ पर, अगले राउंड में। और अगर हम रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो जो अभी हमने गेम पार की है दोबारा से यही लग जाएगी। और उसके बाद जो है ये नीचे है मेन्यू, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसका सारा मेन्यू आ जाएगा, गेम के मतलब लेवल कितने हो चुके हैं। तो अभी हमने क्या करना है, हमने करना है इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट किया, अभी रिवर्स कर लेते हैं। और देखा नहीं है मैंने, ये आगे की तरफ थोड़ा इसको लेकर जाते हैं, दोबारा से इसको रिवर्स कर लेते हैं। ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। ये हमारे पास अभी 132 लेवल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 133 नंबर के लेवल पर अभी हम आ चुके हैं। ये जो है हमारी गाड़ी, ये थोड़ी लंबी गाड़ी है, इसलिए इसको थोड़ा सा इन मुश्किल रास्तों में ड्राइव करना भी मुश्किल होता है। ये लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। रेस के ऊपर जो है हाथ मेरा लग गया था, जल्दी से हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। निकल गई है भैया। ये रिवर्स यहाँ से इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
इधर से निकालना हमने, तो इसको है ही सही। चलो इस बार हम इसको बहुत आराम आराम से लेकर यहाँ से तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं ना। अच्छा ये देखिए, रिवर्स के ऊपर हमने इसको क्लिक कर दिया। यार ये लेवल इस बार पार हो चुकी है। ये लेवल बहुत मुश्किल से हुआ है, लेकिन हमने इसको पार कर लिया है। ये लेवल थोड़ा लगता है कि आसान है। लेवल कंप्लीट हो चुका है। हम दोबारा से नए 136 लेवल पर आ चुके हैं। 135 लेवल जो है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। पर हम इसको लेकर जाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ से हम इसका मोड निकाल पाते हैं कि नहीं।
और हमने इसमें निकाल लिया और ये लेवल भी हमारा जो 137 नंबर का लेवल था वो भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम आ चुके हैं 138 लेवल पर। ये लेवल मुश्किल नहीं था, तो ये लेवल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लेवल भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। ये लेवल भी कंप्लीट होने वाला है। लेवल फील्ड हो चुका है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर आ रहा है। एक 140 नंबर का लेवल है, तो लेवल बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, नॉर्मल सा है। हाँ जी, तो ये भी लेवल हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट 141 नंबर के लेवल पर हम आ चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये भी लेवल कंप्लीट हो चुका है 141 नंबर का। अब हम आ चुके हैं 145 लेवल पर।
ये भी कंप्लीट हो चुका है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैयबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। कमली वाले मुहम्मद तू सदके में जा, कमली वाले मुहम्मद तू सदके में जा, जने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। कमली वाले मुहम्मद तू सदके में जावां, कमली वाले मुहम्मद तू सदके में जा, जने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। कहंदी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम। अच्छा कड़े ने बख्शिश उंदे बाजू कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, उंदे बाज कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, उंदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, उंदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। ये 147 लेवल पर अभी हम आ चुके हैं।
जनादे जनादे मुहम्मद ना होंदा जहां। जने आके गरीबां दी बां पड़ लई, तेरे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं। उंदे बाजू कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, उंदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, उंदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। ये अभी जो है 150 लेवल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये जगह बहुत तंग जगह है। ये फिर दोबारा से बहुत मुश्किल लेवल आ चुका है हमारे पास। लेकिन हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखें लेवल हमने कंप्लीट करके दिखा दिया है। आहूं का तारा इनका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मुहम्मद दिल का उजाला नामे मुहम्मद। दोनों जहाँ की जो दौलत जो चाहूँ, दोनों जहाँ की जो दौलत जो चाहूँ।
कर लो वजीफा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। ये मिशन भी होने वाला है कंप्लीटेड। तो ये गेम कंप्लीट होने वाली है, फिर आपको देता हूँ, ठीक है। सारे लेवल मुंबई गेम नहीं है चाचू तेरी ये गेम नहीं पहली मैं तेरी बदी है ना पीछे तेरी रिवाज वाली। हां ओ भी इवे रिवाज से इवे देखा ओ बड़ी होती है, मैं तो नहीं खेलूंगी हैं छत को लूट के मैं खाली। हां नहीं छत की लूट के बड़ा है वो क्या तो छत पे से लूट हां पे आन तो तंदे बीच नहीं बाहू पे आने दे। अच्छा बस मैं गुला नाम दे सामान नहीं पियाना खटे गोल कर देना। हां किसी में ठा नथी से जो ठा थी से तू चले ना बैठे। अरे चल तेरे पहले जेडी है जेडी ये मैं कंप्लीट करने ना मैंने तो वाली गेम इतना चाचू हम तो कितने गेम खेल दिए हैं। तो मैं 100 को ज्यादा खेली पिया। उठा थी ना हम मुंह सूत तरीम ला चिट्टे थी मड़ा ली अजू शादी की आखिरी रह गई हुई गेम देख ये फट्टे स्लिपिंग वाले है ये कंप्लीट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी गेम वीडियो व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को जो है ये गेम व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिस भाई को गेम व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो में नीचे कमेंट के ज़रिए जो है आपने ज़रूर हमें बताना है कि गेम व्लॉग जो था वो आपका बहुत ज़बरदस्त था।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।